इस क्वेश्चन में देखो, कंफ्यूज मत करना। हम बनाएंगे यहाँ पे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप ऊपर से 10 कॉमन ले सकते हो। 10 कॉमन लोगे तो फिर ऊपर बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाता। ठीक है। और नीचे अगर थोड़ा तुम ध्यान से देखो तो 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। तो कहने का मतलब है सर, ये नीचे वाले चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले चीज को आप घुमा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एकदम दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्या? तो हम डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर तुम 1 नहीं रख सकते हो। तब तक नहीं रख सकते हो जब तक इसको इस फॉर्मेट में ना बना लो। तो करना क्या है कि इस पूरे वाले चीज को, इस पूरे चीज को इसके जैसे बनाना है, इसके जैसे बनाना है। ठीक है। जब बनाना है तो करोगे क्या, एक काम करो ना, माइनस का कॉमन ले लो ऊपर से। माइनस का कॉमन लोगे तो माइनस का 10, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो नीचे वाले चीज को भी घुमा के लिख सकते हो, 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है। तो सबको पता है कि -10 गुने 1 बटा 2 गुने 1 हो जाएगा, यानी कि -10 बटा 2 कितना हो जाएगा आंसर, -5। समझ में आया क्या सलोनी? समझ में आया क्या सगुप्ता? सगुप्ता समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, बनाना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अब बना लोगे ना तुम लोग, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे, बन जाएगा मेरे अंदाज से। तो ये जितना भी क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देते हैं 1 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलो और हम आगे बताते हैं। पहले तुम लोग क्वेश्चन बनाओ एक। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 5, क्वेश्चन नंबर 6। यदि, एकदम ध्यान से और सोच समझ के बनाना। कैसे हम सेट करें, चलो बनाना। ठीक है। 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 है, तो हो तो इसका मान बताएं, इसका मान बताएं, बस ऐसे ही। बस चेक करने के लिए तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बताओ कितना होगा इसका आंसर। बस हम एक बार चेक कर ले कि फॉर्मूला याद है कि नहीं, वैसे लगाने आया कि नहीं जैसे हम लगा रहे थे। बताओ। आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है।
जीरो। जीरो तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज फिक्स है, -4 आ जाएगा। जीरो तुम सोची, तुम्हारे सोचने का तरीका हम समझ रहे हैं, तुम यहाँ पे वन रख दिए होगे, और दो से गुना होगा उनमें दो, दो माइनस दो जीरो, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2। लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा ना फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला बनाना है मुझे, किसी भी तरह इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर देखो, ये अभी फॉर्म नहीं है फॉर्मूला का, लेकिन जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह लाना है, -2 × 1 -2 -2 बराबर -4। समझ में आया? अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे ना? बताओ। देखो, अब दोबारा लेक्चर को देख लेना, ठीक है? पहले देखो ध्यान से, अब हम आपको दो फार्मूला समझा, तीनों फार्मूला यहाँ से समझा चुके, रिवाइज करा चुके। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर दूसरा समझाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर तीसरा आपको समझा दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का बना सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारा याद होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से तुमको याद करना है, ठीक है? ऊपर वाला फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा, नीचे वाला ये भी फॉर्मूला याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट बताना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो तुम बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछे किसी दिन सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से सबको याद करना है, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या, बताओ? फॉर्मूला याद कर लोगे इस तरह से? जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फार्मूला याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। इस बात को समझ लो। और दो फार्मूला बचा हुआ है, तो रिवाइज करा देते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है? फिर पांचवा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और फार्मूला बताए थे बहुत सारे, याद करो क्लास में। पहले दूसरा क्लास में बताए थे हम, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर आगे बताए थे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा करेंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। आठवां, अगर हम कर दिए यहाँ पर सेक नहीं कॉसेक, कॉट टेन थीटा गुने कॉट थीटा कर देंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हो 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हो 1 बटा साइन थीटा। ठीक, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। बात समझ गए? फिर टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। यहाँ से निकाल सकते हो, तो यानी कि इतना फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अगर तुम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो अच्छे से, ठीक है, प्रूव दैट क्वेश्चन, ये जो आता है, अगर उसको सॉल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए किसी भी हालत में। तो याद कर लेना, रटना नहीं है, बार बार देखना है। दिन भर में इस पूरे फॉर्मूला को ना 3 बार लिख देना। ठीक है, एक बार सुबह में उठना, ठीक है, रिवाइज करके लिख देना, फिर दोपहर में, और फिर एक बार शाम में क्लास स्टार्ट होने से पहले। अगर इसी तरह से तुम रेगुलर 10 दिन तक करोगे ना, तो तुमको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दिन भर में एक बार रिवाइज कर लेना।
हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका याद रखो, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ तब तक तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात को समझ गए ना सगुप्ता? तो कल पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा सलोनी? आज याद है कि नहीं फॉर्मूला तुमको? चलो याद है तो हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं इस पर, ठीक है? ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है। आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत करना। यदि मेरे अंदर से हम कराए थे tan थीटा बराबर a बटा b, तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ठीक है। अब मेरे को बस इतना बता दो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम समकोण त्रिभुज का सहारा ले सकते हैं, जो हम लोग पहले क्लास से सीख के आ रहे हैं, ठीक है ना। ए बी सी करेंगे, ठीक है ना, पहले मेथड में इसको थीटा मानेंगे। लंब ए आधार बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद cos थीटा का मान निकालो, फिर sin थीटा का मान निकालो, और यहाँ पे पटक दो, तो ये पूरे का मान निकल जाएगा, ठीक है। साइन की जगह पे साइन का मान, कॉस की जगह पे कॉस का मान, प्लस माइनस करो, उसके बाद डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा फॉर्मूला के रास्ते से चलते हैं, ठीक है। अब हमको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर a बटा b, ठीक है। और हम जानते हैं कि tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा ये होता है। तो हम काम करेंगे ना कि यहाँ पर जो चीज दिया गया है, जिसका मान निकालना है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके जगह पर, मतलब ऊपर में और नीचे में tan थीटा बना ले। अब बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, तुम थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मुझे tan थीटा बचा बनाना है, ऊपर क्या बनाना होगा सबसे पहले? sin थीटा। और नीचे क्या बनाना होगा? cos थीटा। तो नीचे cos थीटा तब आएगा जब तुम यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लोगे, ठीक है। cos थीटा कॉमन ले लोगे। अगर मान लो cos थीटा कॉमन नहीं लिए, तुम गलती से अगर sin थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है ना, गलती से अगर sin थीटा कॉमन ले लिए, ठीक, तो cos थीटा बटा इधर sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और sin थीटा बटा sin थीटा कट के ये हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर तुम फिर नीचे गलती से अगर sin थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, और इधर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, अभी भी गलत नहीं है, अभी भी सही है, ठीक है, एकदम सही है अभी भी। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा cot थीटा प्लस 1। और फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा बटा sin थीटा, मतलब cot थीटा -1। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ, cot थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान a बटा b, तो cot थीटा का मान b बटा a प्लस 1, ठीक। फिर यहाँ पे b बटा a -1। मेरी बात को समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे फिर b कॉमन लेंगे, b प्लस a बटा a, और फिर b माइनस a बटा a से a कटेगा, आंसर क्या बनेगा? b प्लस a बटा b माइनस a। ये भी सही है, ये भी प्रोसेस सही है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे तो साइन थीटा कॉमन लिए, हम क्या बोले कि टेन थीटा बनाना है ना, तो ऊपर साइन थीटा जिंदा रखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा है, इसीलिए कॉट थीटा बना है। लेकिन अगर हम साइन थीटा कॉमन ना लेकर के, अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूं, तो क्या होगा? ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। साइन थीटा कॉमन ना लेकर के अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? अब डायरेक्ट हमको tan थीटा मिलेगा, ठीक है। हमको पलटने उलटने का कोई जरूरत नहीं है, sin थीटा कॉमन ले लेंगे, नहीं cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटा
कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से समझेंगे तो कॉस से कॉस कटा, बचा क्या, 1 + tan थीटा। यहाँ पे कोई पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट चीज मिल गया। ठीक है, तो 1 + tan थीटा का मतलब a/b, और 1/a - b। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, b + a/b, और b - a/b। फिर b से b कटा, आंसर कितना है, b + a/b - a। मेरी बात को समझ गए क्या? सेम आंसर है क्या, बताओ। तो इस तरह से समझ गए होगे कि tan थीटा बनाना होगा तो ऊपर sin थीटा जिंदा रखना होगा, अगर cot थीटा बनाना होगा तो ऊपर cos थीटा जिंदा रखना होगा। अगर sin थीटा भी कॉमन ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा भी कॉमन ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बनेगा इसके भीतर में कॉट थीटा। अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट पता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा तो आराम से बना लोगे। तो टेन थीटा का मान a/b था यहाँ पर, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, b/a। इसलिए हम आराम से बना पाए इस क्वेश्चन को। मेरे बात को समझ गए सभी लोग, समझ गए दोनों, बताओ। तो चलो, आज समझ गए तो कल क्या करना है कि सभी बच्चे मतलब कि तुम लोग ना फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना, पूरा एकदम याद कर लेना, तब आना क्वेश्चन बनाने। जो भी क्लास में फार्मूला पढ़ाया गया सबको याद कर लेना, हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना, वही काम आएगा। बात समझ गया? तो आज के लिए बस इतना ही, कल पूरा एकदम फार्मूला याद करके आना है।